बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिफा फ्री स्टडी। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम मेरे देखने और सुनने वाले सब लोग बफज़ल खुदा खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सरकारी मुलाजमीन के पेंशन रूल में तब्दीली के हवाले से। कौन सी ऐसी सूबाई हुकूमत है जिसने अपने सरकारी मुलाजमीन के पेंशन रूल को तब्दील कर दिया है। मज़ीद ये भी है कि 45% पेंशन की बजाय अब 100% कर दी गई है हकदारान को। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि फहरिस्त जो लिस्ट है लवाहकीन की, कि कौन से ऐसे लवाहकीन हैं फैमिली में जो अब पेंशन के हकदार ठहराए जाएंगे। मज़ीद ये भी हम देखेंगे कि अगर खुदा न खास्ता आपकी फ़ैमिली में कोई माजूर है तो वो कौन से ऐसे माजूर अफराद हैं जो अपने लवाहकीन हैं जो अपने फैमिली के पेंशन के हकदार ठहराए जाएंगे। मुकम्मल तफसीली इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, बाकी दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, आप सरकारी मुलाजिम भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ मौजूद बेल आइकॉन है उस पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं आज की तफसीली वीडियो की जानिब। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए पेंशन रूल जारी कर दिए हैं। पुराने रूल्स की कई शिकों को तब्दील किया गया है जिससे पेंशन के हवाले से बजट में कमी आएगी। पुराने रूल्स में बहन, भाई, बहू, पोते, पोतियाँ, नवासे, नवासियाँ वगैरह भी शामिल थे। इस तवील फहरिस्त को कम करके सरकारी मुलाजिम की बीवी के अलावा 21 साल तक की उम्र के बेटे, गैर शादीशुदा बेवा और तलाक याफ्ता बेटियों तक महदूद कर दिया गया है। नए कवानीन में वाज़ह किया गया है कि पेंशन एक रायत है जो नस्ल दर नस्ल नहीं मिल सकती। साबका कवानीन में एक सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत फौतगी या बाद अज पेंशन वफ़ात की सूरत में लवाहकीन को उसकी पेंशन के 45% के बराबर पेंशन मिलती थी। अब उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है, यानी एक पेंशनर्स की फौतगी की सूरत में उसके लवाहकीन को बगैर किसी कटौती के उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी वो खुद लेता था। पुराने कवानीन के मुताबिक एक सरकारी मुलाजम सेहत की खराबी की बुनियाद पर मेडिकल सर्टिफिकेट पर रिटायर होकर पेंशन का हकदार बन जाता था। नए रूल्स में अगर मजाज हाकिम मेडिकल सर्टिफिकेट से मुतमिन नहीं है तो वो महकमा सेहत को दूसरे मेडिकल बोर्ड के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इस तरह अब सिर्फ एक सर्टिफिकेट पर रिटायरमेंट मुश्किल हो जाएगी, चूँकि कवानीन के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम के माजूर बच्चों को बालिहाज उम्र 2 जिन्स ताहयात पेंशन मिलती है। इसलिए अक्सर लोग मामूली माजूरी को बुनियाद बनाकर पेंशन हासिल करते थे। नए कवानीन के तहत माजूरी वो है जिसकी वजह से कोई शख्स कमाने के काबिल ना रहे, मसलन दोनों आँखों से महरूमी, दोनों टांगों या दोनों हाथों से माजूरी और जहनी माजूरी वगैरह। साबक कवानीन के मुताबिक एक खातून मुलाजिम की फौतगी की वजह से उसके शोहर को पेंशन मिलती थी। अक्सर केसेस में शोहर हजरात महकमा को इतला दिए बगैर दूसरी शादी कर लेते थे और मुतवफ़ी बीवी की पेंशन भी लेते थे। अब बीवी की पेंशन शोहर को सिर्फ उस सूरत में मिलेगी जब वो ये साबित करेगा कि उसका गुजारा बीवी की पेंशन या पेंशन पर था या इसकी तनख्वाह पर था और इसके अपने कोई ज़रिया आमदन नहीं। बीवी के नाबालिग बच्चों की पेंशन उनकी बलोगत तक बाप वसूल कर सकता है। साबका कवानीन के मुताबिक एक शख्स कई की पेंशन ले सकता था। मसलन एक खातून अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसको अपनी पेंशन, शोहर की पेंशन, वालिद की पेंशन, वालदा की पेंशन, भाई की पेंशन, बहनों बेटियों की पेंशन भी मिलती थी। नए कवानीन में एक शख्स की एक ही पेंशन होगी। अगर कोई शख्स किसी वजह से एक से ज़्यादा पेंशन का हकदार ठहराता है तो वो उसको ये हक हासिल होगा कि वो अपने लिए वो पेंशन मुंतखब करे जिसकी रकम ज़्यादा हो। साबका कवानीन में मुतनबा किए गए बच्चे भी पेंशन के हकदार थे। इस रायत से फ़ायदा उठाते हुए बे औलाद सरकारी मुलाजिम पेंशन के लिए किसी रिश्तेदार को मुतबन्ना ज़ाहिर कर देते थे। नए कवानीन के तहत सिर्फ ऐसे बच्चे को ले पालक कबूल किया गया है जिसको उसकी 14 साल से कम उम्र में कबूल किया गया हो और सरकारी मुलाजिम ने अपनी मुद्दत मुलाजमत 25 साल की हो और कम अज़ कम 10 साल कबल बच्चा ले पालक लिया हो। ऐसे बच्चे से मुतल्लक जुमला दस्तावेज़ात भी पेश की जाएंगी और इसके अलावा सरकारी मुलाजिम जिसने पेंशन के लिए दरकार मुद्दत मुलाजमत पूरी की हो और वो 12 माह या ज़ायद अरसा लापता हो तो उसके लवाहकीन को पेंशन दी जाएगी।
नए कवानीन के तहत कोई भी पेंशनर मुल्क भर में कहीं भी रहाइश पजीर हो वो बैंक से पेंशन ले सकता है। अब पेंशन को किसी भी किस्म की नो डिमांड सर्टिफिकेट के मुतालबे की वजह से रोका नहीं जा सकेगा। नए रूल्स के तहत अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान मुलाजमत फौत हो जाए तो मुतलका अफसर लवाहिकीन की तरफ से मतलूबा दरख्वास्त का इंतज़ार किए बगैर अपना नुमाइंदा फौजशुदा मुलाजम के घर भेजेगा ताकि लवाहिकीन से मिलकर मतलूबा दस्तावेज़ात फौरी तैयार की जा सकें। मजाज अथार्टी की ज़िम्मेदारी होगी कि वो पेंशन के केस को मुकम्मल करे और किसी ताख़ीर की सूरत में उसे जवाब देना होगा। नए कवानीन में इस अमर को वाज़ह किया गया है कि कौन कौन से हुकाम किन मुलाजमीन की पेंशन को क्लियर करने के मजाज हैं। नए रूल्स के तहत अगर मजाज हुकाम ये महसूस करेंगे कि सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट या फौतगी की सूरत में पेंशन की अदायगी में 1 माह या ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है तो वो फ़ौरन 80% पेशगी पेंशन के अहकामात जारी करेगा ताकि सरकारी मुलाजम या लवाहिकीन को किसी किस्म की माली परेशानी ना हो। तो ये थी हमारी मालूमात जो कि पेंशन रूल्स में तब्दीली के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।